हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएम और डीएफ पहली बार मिलते हैं और बबल फेस स्टार्ट होता है तो परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या कहें कि डीएम अपने डीएफ की बहुत केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है, डीएम का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। वो डीएफ से रन करने लगते हैं, थर्ड पार्टी में भागने लगते हैं, डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर डीएफ के मन में फियर आता है कि डीएम कहीं भाग न जाए, तो क्या डीएम के मन में भी कोई फियर होता है? आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन का डर क्या होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आज हम जानेंगे उनके फियर इश्यूज। फर्स्ट पॉइंट है, अनकंडीशनल लव से डरते हैं। डीएम और डीएफ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जो प्रेम, वो दिव्य प्रेम जो महसूस करते हैं, वो ईश्वर का प्रेम होता है, वो अनकंडीशनल लव होता है। और दोनों ही पहली बार उसे अनुभव कर रहे होते हैं। जिस प्रकार डीएम उस अनकंडीशनल लव को डीएफ की लाइफ में आते हैं, उसी प्रकार डीएफ भी डीएम की लाइफ में उस अनकंडीशनल लव को ही लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर डीएम फियर में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह का प्यार नहीं देखा था। उन्होंने अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर के द्वारा जो भी उनको प्यार मिला था वो कुछ अलग था। लेकिन जो डीएफ उनसे प्यार करती है वो बहुत अलग प्यार होता है, और उस प्यार में केयर होता है, देखभाल होती है। तो जब इस प्यार को डीएम देखते हैं तो वो डर जाते हैं, वो इसे फेस नहीं कर पाते और रन करने लगते हैं। सेकंड पॉइंट है, डीएफ आईना दिखाती है। जिस प्रकार डीएम अपनी डीएफ को आईना दिखाते हैं, उनकी कमियों को बाहर लाते हैं, उसी प्रकार डीएफ के आने से डीएम की लाइफ के बहुत से इश्यूज बाहर आने लगते हैं। ईगो, फियर, और सबसे बड़ी बात कि उनको ट्रस्ट इशू भी होता है। वो किसी भी बात पर जल्द विश्वास नहीं करते। जिस प्रकार डीएफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, और अगर वो कभी इमोशनल होकर उनसे बात करे अपने कनेक्शन के बारे में या स्पिरिचुअल बातें करे, तो भी डीएम विश्वास नहीं करते। कुछ डीएम बहुत ज़्यादा संदेही होते हैं, बहुत ज़्यादा संदेह करते हैं, किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड चलता है, वो दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं। थर्ड पॉइंट है, डीएम की लाइफ चेंज होना। डीएम और डीएफ जब मिलते हैं तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए काम करती है, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है डीएम का, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और अपना पूरा प्यार वो डीएम पर लुटा देती है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली उनको केयर करती है, उनकी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, महंगे से महंगे गिफ्ट देना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी पसंद नापसंद हर बात का ख्याल रखती है। और जिसकी वजह से डीएफ एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगती है और डीएम एनर्जी लेवल पर हाई होने लगते हैं। डीएफ डीएम की लकी चार्म होती है, डीएफ का भाग्य डीएम के लिए काम करता है। इसीलिए डीएम बहुत से प्रॉफिट्स उनको मिलते हैं। जिनका कैरियर नहीं होता उनका कैरियर बन जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाता है, नई जॉब या सर्विस मिल जाती है, प्रमोशन मिल जाता है, बिजनेस खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में नौकरी भी मिल जाती है, और अच्छी से अच्छी चीज़ों को वो मैनिफेस्ट करने लगते हैं। गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफ,
हर चीज़ उनके लाइफ में बहुत आसानी से आने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और ये बिल्कुल जादू सा है। उनको लगता ज़रूर है कि इतना बड़ा चेंज मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, लेकिन वो इसका क्रेडिट भी खुद को ही देते हैं कि ये मेरे कर्म और मेरे परिश्रम से हो रहा है, लेकिन कभी भी डीएफ की ओर नहीं देखते कि इसके मेरे लाइफ में आने से ये चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डीएफ को इंट्यूशन होता है कि मेरे इनके लाइफ में आने से इनकी ज़िंदगी बदल रही है। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर डीएफ एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो चुकी होती है और डीएम एनर्जी ले लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं और उसके बाद उनमें एक फियर आ जाता है कि अब डीएफ उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भागते हैं, रन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। डीएम और डीएफ में यही अंतर होता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, स्पिरिचुअल होती है, इसलिए दिल की ज़्यादा सुनती है, वो अपने डीएम को पूरी रीति से समर्पित होती है और उनके साथ अपनी ज़िंदगी के सपने भी देखती है। लेकिन यहाँ पर डीएम उनसे अलग होते हैं, वो लॉजिकल माइंड के होते हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, इसलिए उनको कभी भी इस कनेक्शन पर विश्वास नहीं होता। डीएफ इंट्यूटिव होती है, वो पहली बार में ही समझ जाती है कि डीएम के साथ कोई सोल कनेक्शन है, लेकिन डीएम को ये बात पता नहीं चलती। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि डीएफ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, इस सोल कनेक्शन के बारे में डीएम को बता भी दे तो भी वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनका फेथ होता ही नहीं है, वो लॉजिकल माइंड से चलते हैं और इसीलिए वो रन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, कमिटमेंट नहीं देते। एक डीएम जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, मैट्रिक्स है, वो कभी भी अपनी डीएफ को गिफ्ट नहीं देंगे, उनको कभी भी वादा नहीं करेंगे, कोई वचन नहीं देंगे कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा या हम दोनों आगे चलकर शादी करेंगे। इस प्रकार की बातें वो नहीं सोचते, क्योंकि डीएफ जब अपने डीएम के लिए इतना ज़्यादा समर्पित हो जाती है तो उनके प्यार को देखकर डीएम फियर में आ जाते हैं और उनको लगने लगता है कि डीएफ या तो अपना अधिकार मांगेगी, इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव डालेगी या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और डीएम वो हैं जो कभी भी किसी से कंट्रोल नहीं होते, वो अपने मन के राजा होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं चाहते, इसीलिए वो डर कर भागते हैं। 6 पॉइंट है, कार्मिक कनेक्शन। डीएम के लाइफ में कार्मिक कनेक्शन होता है और यही सबसे बड़ा उनका बंधन है। अब ये चाहे उनकी फैमिली के लोग हो, उनके फ्रेंड सर्कल या उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, जो भी, लेकिन ये उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि डीएम अवेकन नहीं होते और उसे ही वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं। तो यहाँ पर उनकी कंडीशनिंग इस तरह हुई होती है उनकी फैमिली के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कि वो अपने कार्मिक अकाउंट को खुश करने के लिए सभी कार्य करेंगे, बड़े से बड़ा बलिदान देंगे। इसीलिए वो डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी को चुनते हैं। यहाँ पर उनका फियर ये भी होता है कि डीएम और डीएफ दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। अगर वो दोनों अलग अलग कास्ट के हैं तो उनकी फैमिली डीएफ के लिए तैयार नहीं होगी, या बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो एक साथ शादी नहीं कर सकते। इस वजह से भी डीएम रन करते हैं और ये भी एक फियर है उनका। 7th पॉइंट है, बातों को छिपाते हैं। प्रारंभ में डीएम का बिहेवियर बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही
रनर चेजर का गेम शुरू होता है। थर्ड पार्टी में जब वो भागना शुरू करते हैं तो अपनी डीएफ से बहुत सी बातों को छिपाते हैं और अपनी कोई भी बात डीएफ को नहीं बताते। विशेषकर डीएफ में एक बात देखी गई है कि अगर उनकी फैमिली के लोग डीएफ को जानते हैं तो भी वो कभी भी उसे शो नहीं करते। वो हमेशा ये बताते हैं कि ये उनकी फ्रेंड है। तो यहाँ पर वो अपने इस कनेक्शन को छिपाते हैं। और अगर डीएम शादीशुदा हैं तो ये बात वो अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से इस बात को छिपाते हैं। डीएम में ये बात ज़रूर होती है कि वो डीएफ का साथ चाहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी उन्हें अच्छी लगती है, उनके बहुत से काम बनते हैं, लेकिन वो कभी भी इस कनेक्शन को लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते और न ही उसे स्वीकार करते हैं। ये भी एक फियर है। 8th पॉइंट है डीएफ के साथ न्याय न कर पाना। डीएम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनको मालूम होता है कि अगर ज़िंदगी में दो चीज़ों में से एक को चुनना पड़े, डीएफ और कार्मिक अकाउंट, तो वो कार्मिक अकाउंट को ही चुनेंगे क्योंकि वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और एक बात और है कि वो अवेकन नहीं होते, इस वजह से वो कार्मिक अकाउंट को ही चुनते हैं। लेकिन उन्हें ये बात ज़रूर मालूम होती है कि अगर मैंने डीएफ को इग्नोर किया तो मैं उसे हर्ट करूँगा, मैं उसके साथ किसी भी तरह से न्याय नहीं कर पाऊँगा और इसी वजह से वो गिल्ट में आ जाते हैं। वो भले ही थर्ड पार्टी में चले जाए लेकिन वो एक अपराध बोध में जीते हैं और यहीं पे उनका एक फियर होता है जिसकी वजह से वो कितने भी समय तक अपनी डीएफ से मिल नहीं पाते। उनसे बात करने का मन भी कर रहा है तो भी वो बात नहीं कर पाते, उनको मैसेज नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर एक अपराध बोध होता है। इसी वजह से वो रन करते हैं और बहुत बहुत समय गुजर जाते हैं सेपरेशन के, जब डीएम और डीएफ का मिलना भी नहीं होता। तो ये फियर भी डीएम में होता है। 9th पॉइंट है डीएफ को खो देने का डर। ये डीएम के लाइफ का सबसे बड़ा डर है कि डीएफ खो ना जाए, उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली ना जाए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि डीएफ उनकी है। अगर मैं एक इशारा दूँ तो डीएफ भाग कर आएगी। और जब वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और उनको ट्रिगर मिलने शुरू होते हैं कार्मिक के द्वारा, तो उनको अपनी डीएफ की याद आती है। लेकिन अगर डीएफ ने मूव ऑन कर लिया है, वो खुद पर फोकस कर रही है, खुद पर काम कर रही है, साधना कर रही है, तो वो किसी भी तरह से डीएम की ओर नहीं मुड़ती, कॉल मैसेज कुछ नहीं। और इसकी वजह से डीएम को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। तब डीएम बहुत ज़्यादा फियर में आ जाते हैं। उनके मन में अलग अलग तरह की बातें चलने लगती है कि क्या डीएफ ने किसी और के साथ घर बसा लिया, क्या उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसा फियर डीएम में आता है क्योंकि डीएम कभी भी नहीं चाहते कि डीएफ उनसे अलग हो। इसीलिए शादी होने के बाद भी वो डीएफ से कनेक्ट रहना चाहते हैं। ये बात अलग है कि कौन सी डीएफ उनके साथ कनेक्ट रहना चाहती है और कौन नहीं, क्योंकि अगर अपनी साधना पूरी करनी है तो डीएफ मूव ऑन करती है और ख़ुद पर फोकस करती है। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि डीएम के कौन कौन से फियर इशू होते हैं। विशेषकर अगर डीएफ को फियर होता है तो डीएम को भी फियर होता है, क्योंकि दोनों ही मिरर सोल हैं। और जैसे ही डीएफ डीएम की लाइफ में आती है, डीएम की लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है, उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर डीएफ अगर खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, कंप्लीट करती है, तो इससे डीएम की अवेकनिंग होती है, उनके भी इश्यूज क्लियर होने शुरू हो जाते हैं।
तो इस प्रकार डीएम और डीएफ की जर्नी होती है, दोनों को ही अवेकनिंग में आकर मदर अर्थ को सर्व करना है। तो प्रियो, जो भी बातें आज मैंने बताई हैं, होप्स वो आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुए।